मैं अभी आपको लेके आया हूं सेक्टर 6 सन सिटी रेवाड़ी के अंदर, जीडी गोयनका के बिल्कुल पास में एक बेस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर। पार्किंग का एरिया ये रह गया, एक फ्लैट के लिए 2 गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लेस अवेलेबल है। इस फ्लैट के अंदर अगर मालिक की गाड़ी आती है, उसका ड्राइवर साथ में होता है, तो अगर मान लो वो बंदा रुकता है तो वॉशरूम एरिया यूज कहाँ करेगा, ये अलग से सेपरेट वॉशरूम भी बना दिया है। ये वॉशरूम यूज करेगा और यहाँ पर आराम से चेयर वेयर पे बैठ के वो वेट कर सकता है। अभी मैं ऊपर लेके चलता हूँ 4th फ्लोर के ऊपर। इस तरफ स्टेयर्स हो गई हैं और ये लिफ्ट हो गई है। ये लिफ्ट के माध्यम से जाने के लिए अभी मैं पहुँच गया हूँ 4थी मंजिल के ऊपर। यहाँ से आप देखेंगे इस फ्लैट के लिए एंट्री यहाँ से होती है। सबसे पहले अंदर घुसते ही आपको ये ओपननेस फील आएगी, सबसे खुला इलाका दिखाई देगा आपको। सामने मंदिर का एरिया हो गया है, जहां पर अंदर घुसते ही आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी खुद की बदल जाएगी। ये एक बेडरूम हो गया जिसको आप गेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, गेस्ट रूम, या फिर इस तरफ से आप यूज करेंगे, इस तरफ का दूसरा एरिया हो गया। इस फ्लैट के जो जो फीचर्स है ना वो जबरदस्त है, मतलब ऐसे इसको ये कहेंगे कि मीठे पानी के यूज करके उसको बनाया है। एक एक स्पेस, यहां तक कि किचन एरिया को देखें, यहां तक कि हर एक बेडरूम को देखेंगे, जहां पर 4 बेडरूम आपको दिखाई देंगे अलग से सेपरेट वॉशरूम एरिया के साथ में। और हर बेडरूम की क्या खासियत है, हर एरिया की क्या खासियत है कि पूरा वेंटिलेशन के साथ में है। मैं दिखाता हूं कुछ खास चीजें। सबसे पहले इस तरफ आएंगे तो आपने अब तक टंकियों के अंदर देखा होगा, जब पानी भरता है तो आपकी पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, इस तरह चिल्लाते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंसर लगा हुआ है और यहां पर जब आपकी टंकी 1/4 खाली हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चलना शुरू कर देगा, बिना किसी सायरन के, बिना किसी बीप के। अगर आपका नीचे जो स्टोरेज टैंक है उसका पानी खत्म हो जाता है तो आपको बीप की आवाज सुनाई देगी। ये अपने आप पूरा भरने के बाद बंद हो जाएगी और ये खाली होगी तो अपने आप चलना शुरू कर देगी। ये देखिए, इसका अगर ऊपर का देखेंगे आप तो ये सीलिंग एरिया कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर ये किचन एरिया इस तरह का बना हुआ है, ये बाहर निकलने के लिए और वेंटिलेशन का आप स्पेस कह सकते हैं। पर आप एसी भी सेट कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे एसी की फिटिंग के लिए यहां पर आपको वायरिंग दिखाई दे रही है। देखिए बाहर का एरिया ये हो गया, बालकनी एरिया पूरा खुला है इस तरफ से, और ये आपका ऐसा कुछ दिखाई देगा ये जगह। यहां आप देखेंगे इसका वेंटिलेशन इस तरफ से है। ये इसका ड्रेसिंग एरिया हो गया है। अलमीरा वगैरह यहां बनी हुई है, आप कितना भी ज्यादा सामान रख सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद में ये इसका वॉशरूम एरिया हो गया, और वॉशरूम की लंबाई आप देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके साथ में वेंटिलेशन का, साथ में आपको सनलाइट भी आएगी, और इस तरफ से वेंटिलेशन का भी हो गया, आपको पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शाफ्ट आपको दिखाई देगी, ओपन शाफ्ट है इस तरफ का, और ये ओपन एरिया कुछ इस तरफ से। देखिए ये देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक का बिल्कुल ओपन आपको दिखाई देगा, जबरदस्त। सेम ऐसे इस तरफ खुला है, मतलब वेंटिलेशन की कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मकान के अंदर क्या होता है, मकान के अंदर अक्सर नमी बन जाती है, कहीं ना कहीं से एक वेंटिलेशन की रुकावट होती है, वहीं नमी बन जाती है, और वो मकान को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा बड़ा कारक होती है। अब यहाँ आएंगे एक न्यूली मैरिड कपल के लिए, या कहें एक बेडरूम आपको ये दिखाई देगा, ये बेडरूम है। इसके साथ में आपको ये इसका ड्रेसिंग एरिया, और ये देखेंगे ये यहाँ की कोई बड़ा स्टोरेज, कुछ रखने के लिए, कुछ लगेज वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए ये पूरा स्पेस बना हुआ है। इसी के साथ में यहाँ ये ड्रेसिंग एरिया हो गया है, और ड्रेसिंग एरिया की जो अलमीरा होती है वो ये अलमीरा हो गई है। इसकी डेप्थ आप देखेंगे, पूरी डेप्थ बनी हुई है। ऊपर भी स्पेस है, इसके साथ में इसका ये वॉशरूम एरिया हो गया, और आप इसका वेंटिलेशन दिखाएं, एग्जॉस्ट फैन, और साथ में सनलाइट आने के लिए जगह हो गई है। यहां इसकी बालकनी में जाने के लिए आपको ये एरिया दिखाई देगा, यहां इसकी सेपरेट बालकनी बनी हुई है, बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ में ये हो गया एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम इसको कह सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम, पूरा स्पेस आपको जबरदस्त। इसी के साथ में यहां पर इसका ड्रेसिंग एरिया हो गया है, ये पूरा ड्रेसिंग एरिया, और ये इसका वॉशरूम एरिया। इसका यहां पर आपको वेंटिलेशन एरिया दिखाई देगा। ये 4th बेडरूम हो गया, इसका अलमारी वगैरह स्पेस ये रह गया, और इसका आप देखेंगे तो इसका वॉशरूम एरिया इसमें अटैच किया है। ये कॉमन स्पेस को भी अटैच करता है,
और ये यहाँ पर इस बेडरूम को भी अटैच करता है। तो दोनों की तरफ से ये अटैच हो जाता है। और ये हो गया इसका पूरा बालकनी एरिया। और यहीं पर आप देखेंगे इस तरफ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए एक एरिया ये बना हुआ, यहाँ भी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और इस तरफ भी वॉशिंग मशीन लगा के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ का पूरा ओपननेस आपको दिखाई देगी, पूरा खुला एरिया है, सेमी फर्निश्ड है और बेस्ट तरीके से बनाया गया है। मतलब हाईली क्वालिफाइड लोगों ने इसके अंदर काम किया है और आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको आप खुद अगर विजिट करके देखेंगे तो आपको खूब बहुत अच्छा लगने वाला है।